तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि बहुत ही अच्छा प्यारा सा नाम भी है। और सारा एग्ज़ाम का जो सिलेबस के तौर पर यहाँ पर सारा चीज़ों का कंबाइंड रूप से क्लास को करवाया जाता है, जो कि बहुत ही आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और सभी लोग जो है सही से क्लास को देखते हैं और लास्ट में जो है वो नाम जो लेना रहता है, जैसे कि होमवर्क दिया था, होमवर्क के माध्यम से क्यूज को करवाया जाता है। और होमवर्क बेस्ड ही एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए छोड़ा जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना रहता है। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे बहुत ही मतलब बहुत दूर दूर से जवाब को भेजे हैं, और बहुत ही अच्छा जगह से भी है, और बहुत दूर से जवाब को भेजे हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी था, और क्वेश्चन का जवाब सही रूप से भेजे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लीजिए, और इसी से आपको तैयारी का पता चलेगा कि होमवर्क अगर देखते हैं, होमवर्क अगर पढ़ते हैं पूरा, तो पढ़ने के बाद उसी से क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन को आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। और ये अगर एग्ज़ाम में भी कोई मिल जाए तो वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। और सभी एग्ज़ामों को लेकर के यहाँ पर कंबाइंड रूप से क्लास को करवाया जाता है, जो कि बिहार के लिए जितना भी एग्ज़ाम आने वाली है अभी, और जो जिसका फॉर्म भरा चुका है, बिहार एसएससी हुआ, बिहार दरोगा का भी फॉर्म जो है आने वाला है, बिहार एसएससी जो है, उसके बाद सीजीएल का भी वैकेंसी जो है बिहार के लिए आने वाला है। तो बिहार के लिए स्पेशल रूप से जो है ये लुसेंट को अगर कवर किया जाए, हर एक क्षेत्र से अगर लुसेंट को कवर किया जाए, तो उससे जो है बिहार का जितना भी एग्ज़ाम रहेगा उसमें 60 से 70% जो क्वेश्चन रहता है वो बिहार से, ये लुसेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अगर पूरा आप पढ़िएगा, अंदर तक पढ़िएगा, तो अभी वर्तमान में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 100 क्वेश्चनों में लगभग 72-73 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो कि लुसेंट से ही पूरा क्वेश्चन हूबहू उठाया हुआ था, जिस तरह से लुसेंट में दिया हुआ है। आप अगर अंदर से पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन को जरूर मार के आए होंगे। जो जिनका भी फिजिकल हुआ है उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये कैसा मतलब उसे मिला है या नहीं। और जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये जो क्लास होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ साथ बिहार एसएससी जो है उसमें भी आपको 75 क्वेश्चन जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का रहता है। उसमें करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए, जीके जीएस साइंस का रूप में 75 क्वेश्चनों में आपको 50% क्वेश्चन जो है ये लुसेंट से कवर करना, लुसेंट से ही मिलता है, जो कि अभी ये भी फॉर्म भरा चुका है और एग्ज़ाम जो इसका होने ही वाला है, जो कि अब ये मंत्रिमंडल गठन हो चुका है। उसके बाद जो है अब एग्ज़ाम का चुनाव के बाद जो है ये कोई नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कोई मतलब ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन ऐसे ही खबर में आ रहा था। लेकिन देखिए कब तक आता है, लेकिन आने ही वाला है, बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो तैयारी को बेहतर रखिए और बेहतर से बेहतर तैयारी रखिए। कभी भी एग्ज़ाम लेगा उस एग्ज़ाम को तोड़ने का कोशिश जरूर कीजिए कि जो जितना भी वैकेंसी है उसी वैकेंसी में हमको सीट को एक कंफर्म करवाना है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ये एफएमएससी पर विश्वास करना पड़ेगा। और एफएमएससी जो है ऐसा चैनल है जो कि आपको ये पूरा बिहार या पूरा भारत में ऐसा होमवर्क दे करके उसके बाद क्लास को करवाने के लिए कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा से पूरा क्लास को देखें, और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। और जो अगर क्लास अच्छा अगर लग रहा है एक बार लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो चैनल पर सिर्फ वीडियो को देख करके उसके बाद स्किप कर देते हैं, उनसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जो है वो आप क्लास को पूरा देखने के बाद जो है उस चैनल का, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका जो आगे वाला जो क्लास आने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो वो सारा क्लास जो है आपको हमेशा वो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमेशा क्लास नहीं आएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तो क्लास आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इसी सेशन के अनुसार। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और जवाब देने वाले व्यक्तियों का नाम जो लिया जाता है, तो जवाब में आया है, सबसे पहला जवाब आज आया है चार्ल्स डार्विन। जो ये पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो लिखे थे वो 1859 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था। और ये जवाब जो देने वाले पहले व्यक्ति है मुकेश कुमार कश्यप जी का जवाब आया है, जो कि ये अररिया बिहार से ही जवाब को भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर ममता जी का जवाब आया है, जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है अशोक पांडे जी का जवाब आया है, जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं। और चौथे स्थान पर जवाब आया है आज मनीष कुमार पाल जी का जवाब आया है, जो कि ये द्वात पंच मंदिर बिहार से ही जवाब भेजे हैं। और पांचवें स्थान पर कविता कुमारी जी का जवाब आया है, जो कि ये बेगूसराय के मंसूर चौक से ये जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारे ग्रुप की तरफ से भी, क्योंकि पूरा क्लास देखने के बाद ही ये क्लास लास्ट में क्वेश्चन रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन को सुन करके उसके बाद जवाब सही रूप से भेजते रहते हैं। तो इसी तरह आप लोग भेजा कीजिए, हमेशा भेजा करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर से। सेशन स्टार्ट होता है क्लास का, हर दिन की भांति
करंट अफेयर्स जो है डेली का ये टारगेट के रूप में दिया जाता है, जो कि आपको होमवर्क में मिलता है। और आज का जितना भी करंट अफेयर्स होने वाला रहता है उसको हम लोग जो है अपने तरीके से तैयार करके उसके बाद क्लास को करवाते हैं, जो कि स्टैटिक जीके भी इसमें रहता है, जो कि पूछा हुआ जो क्वेश्चन रहता है वो और पूछने वाला जो क्वेश्चन रहता है वो सभी क्वेश्चनों को लेकर यहाँ पर आया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा अभी वर्तमान में G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो आयोजित किया गया है, इस शिखर सम्मेलन जो आयोजन हुआ ये कहाँ में आयोजित किया गया है? ठीक है, इटली का हो जाएगा, पुगलिया जगह हो जाएगा इटली का, वहीं पर अभी हुआ है। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा और ये बगदाद नदी के किनारे बसा, ये टाइबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम जो ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये जो अभी वर्तमान में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है ये किस क्रम का आयोजन किया गया है? ठीक है, 50वें क्रम का आयोजन हुआ है और ये इसमें 49वें क्रम का कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 49वें क्रम का जो हुआ था वो हिरोशिमा जापान में हुआ था। और हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी हो जाएगा और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम को गिराया गया था, जो कि ये जापान में पड़ता है। और इसमें जो सदस्य देश है वो कितना सदस्य देश G7 में? 7 हुआ है। जब स्थापना हुआ था, जबकि स्थापना इसका कब हुआ था? 1975 में हुआ है। 1975 में इसका स्थापना हुआ था। उस समय G8 था, जो कि G7 अभी बन गया है, जो कि 2014 में जो है रूस इससे बाहर हो चुका है और अभी वर्तमान में G7 ही सदस्य बना है, जो कि 7 देश है। इसको याद करने का ट्रिक भी है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, इस तरह से याद कर सकते हैं। जो कि G से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सुनिएगा, मजाक में नहीं लीजिएगा। तो G से हो जाएगा जो कि जर्मनी हो जाएगा, F से होता है फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद जो आता है J आता है, J से जापान हो जाएगा, उसके बाद जो आता है वो U आएगा, U से अमेरिका हो जाएगा, I आता है उसके बाद, तो I से इटली हो जाएगा और उसके बाद जो है C आता है, तो C से कनाडा हो जाएगा और फिर लास्ट में E आता है, E से इंग्लैंड हो जाएगा। इसे इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन में यही देगा कि G7 में जो है कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर याद रहेगा तो वहाँ पर ऑप्शन को छांट करके मार सकते हैं। तो इसी के अनुसार और बताइएगा, इटली के अभी वर्तमान में PM कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है, जॉर्जियो मिलोनी। ठीक है, अभी वर्तमान में चर्चा में रही है नरेंद्र मोदी के साथ, जो कि अभी वर्तमान में चर्चा में रही है। और इटली के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जियो मिलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मिलोनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, G20 2024 का जो शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये ब्राजील में हो जाएगा। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ये रूस में हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स का 2024 में हो जाएगा, वो रूस में हो जाएगा। और 2023 का जो होगा, 2023 का जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, लेकिन 2024 में जो होना था वो ब्राजील में होना था। लेकिन ब्राजील जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत जो है ये अभी वर्तमान में आगे बढ़ा दिया गया और रूस को ये दे दिया गया। और ब्रिक्स जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स ये 2009 में हुआ था और इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था वो 2010 में जुड़ा था। और ब्रिक्स बैंक है जो कि इसकी स्थापना कब होती है? ये 2014 में होता है। ब्रिक्स बैंक जो है इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। बताइए, यूनेस्को जो है इसका 46वें सत्र का अध्यक्ष ये सेशन जो हुआ होगा ये कहाँ इसका आयोजित किया जाएगा? ये भारत के नई दिल्ली। ठीक है, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 है ना। यूनिसेफ है 1946 है और यूनेस्को जो हो जाएगा वो 1945 है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूनेस्को का भी वर्तमान में महासचिव कौन है? एंड्रो अजोलो। नहीं, एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरस है। यूएनओ का एंटोनियो गुटेरस ना महासचिव। हाँ, यूएनओ का आंद्रे अजोले है। हाँ, आंद्रे अजोले ही है, इसका आंद्रे अजोले हो जाएगा। और यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये महासभा जो इसका जो अध्यक्ष है वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। बताइए, नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये कंपाला में हुआ था, इंग्वांडा कंपाला में हो जाएगा। और नाम की स्थापना कब होती है? ये 1961 में हुआ था, नेहरू नासिर टिटो के द्वारा किया गया था। और ये बेलग्रेड में पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। और COP 28 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? UAE। ठीक है, UAE हो जाएगा। और 29 का जो आयोजन होगा वो अजरबैजान, जो कि बाकू राजधानी हो जाएगा, वहीं पर बाकू में इसका 29 का COP 29 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया वो किस राज्य में किया गया है? राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जगह पूछा जाएगा तो वो अयोध्या हो जाएगा, जो कि किस नदी किनारे ये बसा हुआ है? सरयुग नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHRC जो है ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों को जबरन विस्थापन यानी कि दूसरे देशों से भारत में लाया गया है? ये 120 मिलियन व्यक्तियों को लाया गया है, जो कि सभी देशों में अलग अलग फंसे हुए भारतीय जो है उनको जो है सभी ऑपरेशन के तहत लाया गया। तो उस ऑपरेशन को देख लेते हैं। बता दीजिए पहला क्वेश्चन इसका इसमें हो जाएगा, हैती में जो फंसे हुए भारतीय थे इसको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा। और इंद्रावती अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अभ्यारण्य। बताइएगा ये सूडान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सूडान। ये कावेरी ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है ये सूडान में जो फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। उसके बाद जो है तुर्की और सीरिया में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे बचाव के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था और भारत के व्यक्ति जितना था उनको फंसे हुए भारतीय को लाया गया था। आगे बताइए म्यांमार में जो फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा हो जाएगा। और इजराइल में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था? इजराइल में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए। और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत ही अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त किस देश में चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी किस देश में चलाया गया था? ये सूडान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में चलाया गया था? ये हैती। ठीक है, हैती में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला हो जाएगा वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? ये 5 व्यक्तियों को मिला जो कि कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। उसके बाद जो MS स्वामीनाथन को दिया गया है। उसके बाद जो दिया गया है चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हन राव, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये सूर्य कुमार। ठीक है, सूर्य कुमार को दिया गया है। और ODI में किसको दिया गया है? विराट कोहली को दिया गया है। विराट कोहली ने अभी वर्तमान में IPL जो हुआ था उसमें कौन सा पुरस्कार जीते हैं? ऑरेंज कप का पुरस्कार जो है विराट कोहली को ऑरेंज मिला था। और पर्पल कैप जो मिला था वो हर्षल पटेल को दिया गया था। IPL को जीता कौन था? KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL को जीत लिया था। और इसका संस्करण जो हुआ था किस क्रम का IPL हुआ था? ये 17वीं क्रम का हुआ था। और लोकसभा चुनाव जो हुआ ये किस क्रम का हुआ है? ये 18वें क्रम का लोकसभा चुनाव अभी वर्तमान में हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी वर्तमान में भारत IOS क्रूज पर्यटन सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ में किया गया है? ये जो किया गया नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष जो वो किसको चुना गया है? नवाब सलीम। ठीक है, नवाब सलीम को अभी वर्तमान में चुना गया है। उसके बाद बता दीजिएगा इसमें भारतीय व्यक्ति जो है वो कौन अभी शामिल हुए हैं? दलवीर भंडारी में थे। दलवीर भंडारी हो जाएंगे। बताइए 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन जो किया गया है वो किस फिल्म से इसका उद्घाटन हुआ है? ये बिली एंड मॉली। ठीक है, बिली एंड मॉली हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये 4 जगह में किया गया जो कि मुख्यतः मुंबई में हो जाएगा। उसके बाद 4 शहर में जो किया गया वो पुणे हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा और कोलकाता। ये 4 शहर में मुख्यतः किया गया। ऐसे अगर पूछा जाएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो ये 2024 में जो आयोजन हुआ है ये 18वें क्रम का हुआ है। और ये मुंबई में मुख्यतः होगा। लेकिन ये शहर अगर पूछा जाएगा तो वो मुंबई के अलावा 4 शहर में किया गया जो कि पुणे हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद चेन्नई है और एक कोलकाता हो जाएगी। ये 4 शहर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 96वां ऑस्कर पुरस्कार में नामित होने वाला फिल्म जो है ये ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये ओपेनहेमर। ठीक है, ओपेनहेमर को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइए टेस्ट एटलस की दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? ये पहला स्थान मिला है। जो कि आम से जो बनाया जाता है, आमरस जो बनाया जाता है जो पीने वाला रहता है, ये पहले स्थान पर हो जाएगा। और उसके बाद बता दीजिएगा और थाईलैंड का जो था ना वो मैंगो रायल करके था। हिटली मैंगो रायल करके था, वो भी आम से ही रस को बनाया जाता है जो कि थाईलैंड का दूसरे स्थान में मिला था। और आम की चटनी जो है इसको 5वां स्थान मिला था जो कि भाई ये महाराष्ट्र का हो जाएगा आम का चटनी का।
बताइए दुनिया की वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। और यहाँ पर जो उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, INS जटायु का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में HDFC खाता खोला है, पहले खाता जो है लक्षद्वीप में खोला है, जो कि HDFC के द्वारा खोला गया है। बताइएगा प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का चैंपियन जो बना है वो कौन बना है? ये पुलेरी पल्टन, ठीक है, पुलेरी पल्टन हो जाएगा। बताइएगा विश्व रक्तदाता दिवस जो 2024 को मनाया गया है वो कब मनाया गया है? ये 14 जून, ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये सर्वदाता जो रक्त होता है ये कौन सा होता है? ओ नेगेटिव, ठीक है, O माइनस जो होता है वो सर्वदाता हो जाएगा। और सर्वग्राही जो होता है वो कौन होता है? AB पॉजिटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-एस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये ब्लड ग्रुप जो है इसका ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। यह किस प्रकार का विलयन है? ये क्षारीय हो जाएगा। और तरल संयोजी विलयन भी इसको कहा जाता है, उत्तक या विलयन मानिए जो भी हो जाएगा। बताइए BSF की पहली महिला स्नाइपर जो है वो कौन बनी है? सुमन कुमारी। और BSF का गठन कब हुआ था? 1965 में BSF का गठन हुआ था। और CISF जो है इसका गठन कब हुआ था? ये 1969 में CISF का नीना सिन्हा अध्यक्ष अभी हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये जेम्स एंडरसन बने हैं, जेम्स एंडरसन हो जाएंगे। और T20 में 200 विकेट लेने, ये IPL में 200 विकेट लेने वाले जो बने हैं वो कौन बने हैं? ये यजुवेंद्र चहल हो जाएंगे। यजुवेंद्र चहल अभी वर्तमान में जो IPL हुआ है इसमें पूरा इतिहास IPL में हुआ है यजुवेंद्र चहल। पूरा इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, पूरे IPL की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में चर्चा में रहा लाल मुरसान और हिलसा का संबंध जो है वो किससे है? किस ग्रह से है? ये मंगल, यानी कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह की उपमा दिया गया है। और इसीलिए जो है मंगल ग्रह के क्रेटर जो है यही चर्चा में रहा है, लाल मुरसान और हिलसा हो जाएगा ये। और हिलसा जो है ना ये बिहार का नालंदा जो शहर है वहीं से, उसी से लिया गया है हिलसा जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? ये अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 को किया। और ये कहाँ से किया है? ये उड़ीसा के चांदीपुर से किया है, ठीक है। बता दीजिएगा रणजी ट्रॉफी 2024 को विजेता कौन रहा है? ये मुंबई, ठीक है, मुंबई जीता है। और ये किसको हराया है? ये विदर्भ को हरा करके मुंबई जीत लिया है। और महिला प्रीमियर लीग जो IPL हुआ था WPL, इसका विजेता कौन रहा है? RCB हो जाएगा। और इसमें जो है पर्पल कैप का पुरस्कार किसको दिया गया है? पर्पल, श्रियंका पाटिल को जो है पर्पल पुरस्कार दिया गया हो। ऑरेंज कैप जो मिला था वो किसको दिया गया था? महिला को जो दिया गया था, नहीं, एलिस पेरी को दिया गया है। एलिस पेरी जो है ऑरेंज कैप मिला था, एलिस पेरी को दिया गया। और श्रियंका पाटिल को इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार यानी कि बॉलर का जो पुरस्कार होता है वो दिया गया है। आगे बताइए पुलिस की भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू करने वाला शहर जो बना है ये कौन सा शहर बना है? ये शिमला, ठीक है, शिमला शहर बना है, जो कि किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए धर्मशाला कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएगा धर्मशाला। वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी है धर्मशाला में। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रज महोत्सव 2024 जो मनाया गया है ये कहाँ मनाया गया है? ठीक है, ओडिशा में ही मनाया गया। और धानु जतरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी ओडिशा में हो जाएगा। और इसके बाद नुआखाई महोत्सव जो ये कहाँ मनाया गया है? ये भी ओडिशा में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, बता दीजिएगा ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1936, ठीक है। और किससे अलग हुआ था? ये बिहार से ही अलग हुआ था। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग को किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे के द्वारा जिग को लॉन्च किया गया है। बताइए फिक्की ने किसे अपना महानिर्देशक नियुक्त किया है? ये ज्योति ब्रिज को किया है, जो ज्योति ब्रिज हो जाएंगे, जो कि फिक्की के जो अभी वर्तमान में महासचिव है, महानिर्देशक हो जाएंगे। इससे पहले जो महानिर्देशक फिक्की के हो जाएंगे वो कौन थे? शैलेश पाठक का जगह अभी वर्तमान में कौन लिया है? ज्योति ब्रिज ले लिया है। और फिक्की जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1927 में फिक्की का स्थापना हुआ था। और फिक्की के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनीस शाह जो है फिक्की के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और महासचिव अगर पूछा जाएगा तो बदल गए हैं, जो कि ज्योति बिज जो है फिक्की के महासचिव हो जाएंगे। इसका स्थापना अगर पूछा जाएगा तो वो 1927 में फिक्की का स्थापना हुआ था।
वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पहले सांसद भाजपा के जो चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, वो कौन रहे थे? मुकेश दलाल। इनका संबंध कहाँ से था? सूरत से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यायाधीशों की हटाने की शक्ति जो है वो किस में नहीं थे? ये संसद में हो जाएगा। और संसद जो है किस किस से मिलकर के बनता है? राज्यसभा, लोकसभा हो जाएगा और राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है, जो कि किस अनुच्छेद में इसका गठन होता है? 79 में इसका गठन होता है। बताइएगा, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य को आरंभ किया था उस समय तत्व कितने ज्ञात हुए थे? 63 तत्व हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितना तत्व है? 118। ठीक है, मोसले के समय में जो हो जाएंगे वो 118 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए थे? मोसले के द्वारा ही। कब दिया गया है? ये 1913। ठीक है, 1913 में मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला गायक बना है? ये रविशंकर हो जाएगा। रविशंकर, पंडित रविशंकर, सॉरी, गायक के रूप में एस सुब्बालक्ष्मी हो जाएगी, जो कि 1998 में इनको मिला था। और ये रविशंकर को कब दिया गया था? 1999 में मिला था। और ये किससे संबंधित था रविशंकर का? सितार वादक हो जाएंगे, सितार वादक हो जाएंगे। और लता मंगेशकर को कब दिया गया था? ये 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था। बताइए, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? केरल में हो जाएगा। और सबसे नीचा जो है वो किसका है? ये बिहार का ही सबसे नीचा हो जाएगा। और सबसे ऊपर जो हो जाएगा वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अमृतसर की संधि जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1809। ठीक है, 1809 में हो जाएगा। और मुस्लिम लीग जो था, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था भारत में, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में ही हुआ था। ठीक है, भारत में जो पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का जो हुआ था वो अमृतसर में ही हुआ था, जो कि 1908 में हुआ था। और 1906 में इसका स्थापना ढाका में किया गया था। जी सर, 8 की बात कर रहे हैं हम, भारत की बात कर रहे हैं। और अमृतसर जो है, इस शहर के संस्थापक किसको माना गया है? ये रामदास में हो जाएगा, रामदास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। बतुकम्बा कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना ही हो जाएगा। और मेदराम जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में कौन हो चुकी है? हैदराबाद हो गई है, जो कि ये इसको जो है पूर्णतः हैदराबाद जो कर दिया गया, वो कब कर दिया गया है? 2 जून 2014 को पूर्णतः हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी 2 जून 2024 को कर दिया गया है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो बनी है वो कौन बनी है? अमरावती। ठीक है, अमरावती भी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है। बताइएगा, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान। और पहले कौन थे? सीडीएस बिपिन रावत। और बिपिन रावत का दुर्घटना में जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ में हुआ था? तमिलनाडु के कुर्नूल में हुआ था, कुर्नूल तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम, सॉरी क्वेश्चन हो जाएगा, अगला बता दीजिएगा, लवनी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र। ठीक है, लवनी नृत्य जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है? 250 हो सकता है, 250 हो जाएगा, 250 होता है राज्यसभा की। और राज्यसभा की सीट की संख्या जो है सबसे अधिक किस राज्य में है? सब कुछ जो है, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद जो है सब कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। शंभू जी, क्या दिक्कत हो रहा है? कटिहार भेज देंगे, ज्यादा बोलिएगा तो ध्यान दीजिए इधर। बताइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ये 25 सितंबर 2014। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को ये मेकिंग इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इसका शुभंकर क्या बनाया गया था? शेर को बनाया गया था। ठीक है, शेर को ही बनाया गया था। और शेर दिवस के रूप में किसको बनाया? बाघ या शेर बोल दिए, बाघ होगा। ठीक है, बाघ है। और शेर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया था शेर दिवस। ठीक है ना, हाथी दिवस 12 अगस्त को है, 10 अगस्त को शेर दिवस मनाते हैं। और बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोंगक्रोम बायो त्योहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय। और नोंगक्रोम बायो रिजर्व भी है, वो भी कहाँ स्थित है? वही नोकरेक, ये मेघालय में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, भारतीय संसद में जो है ये तो हो ही गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, जो कि ये भारत का वित्तीय वर्ष हो जाएगा।
अब जो है ये करंट अफेयर्स और जीके जीएस का ये जो हम ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो था ये अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि आज जो है भारत का भूगोल जो है वो स्टार्ट हुआ था कल ही, और लाइन बाय लाइन इसको कराया जाता है, जो कि जिनका भूगोल अगर बीपीएससी 3.0 में जिनका भूगोल होगा उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। साथ साथ जो भी एग्जाम आने वाली है, जो कि भूगोल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा पूरा से। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंधित टोटल देश की संख्या जो है वो कितना है? 7 को देश हो जाएगा। जलीय सीमा का जो सीमा लगाता है वो 7 देश हो जाएगा, कि पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा हुआ देश कौन कौन सा है? ये 3 को देश हो जाएगा। और कौन कौन सा देश है? ये बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बृहद निकोबार हो जाएगा। बताइए इसका पहला नाम जो था वो क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट इसका पहला नाम हो जाएगा। और यह जो है भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूरी पर स्थित है? ये 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताइए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है इसको क्या कहता है? इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है इसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। और ये इंदिरा कॉल जो है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, बताइए पश्चिमी बिंदु जो है भारत का वो क्या कहलाता है? सर क्रिक, जो कि कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा। पूर्वी बिंदु भारत का कौन सा है? किबुथु हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश। किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। राज्य का स्थापना अगर पूछा जाएगा तो ये 1987 में हुआ था, राज्य का स्थापना हुआ था। बताइए कोलवा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट, ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा। और पॉइंट कालीमरे जो है वो कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु। पॉइंट कालीमरे जो हो जाएगा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए पॉइंट पेड्रो जो है ये कहाँ स्थित है? ये जाफना द्वीप श्रीलंका में हो जाएगा। जाफना द्वीप श्रीलंका में हो जाएगा। बताइए भारत एवं चीन की सीमा जो है वो कौन सी रेखा के द्वारा निर्धारण किया गया? मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914। ठीक है, 1914 में इसका निर्धारण 27 अप्रैल को किया गया था। और इसका जो है निर्धारित जो किया गया था वो किस शहर में किया गया था? ये शिमला। ठीक है, शिमला में किया गया था। बताइएगा भारत एवं चीन की सीमा जो है वो कितने सेक्टरों से घिरा हुआ है? ठीक है, 3 सेक्टरों से घिरा हुआ है, जो कि काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल का विभाजन करता है, जो कि 70 किलोमीटर। यह ग्लेशियर काराकोरम से सबसे लंबा और धरती के ध्रुवों को छोड़कर यह दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, और इसे तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है। बताइए भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ये डुरंड रेखा। और इसका निर्धारण कब हुआ था? ये 1896 में हो जाएगा, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच था। और अभी वर्तमान में इसका चयन कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी वर्तमान में हो जाएगा। आगे बताइए भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? देखिए इसमें 2 डेट दर्ज है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 जो है ये रेड क्लिफ रेखा को बनाया गया था सबसे पहली बार। इसको लागू कर पूछा जाएगा तो वो 17 अगस्त 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को ये लागू किया गया है, जो कि ये क्वेश्चन जो है 17 अगस्त ही आंसर लिया था और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये दोनों क्वेश्चन इसलिए बता दिए हैं। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और नेपाल के मध्य जो है ये कौन सी नदी जो है सीमा रेखा बनाती है? ये काली नदी। ठीक है, काली नदी हो जाएगा, जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, भारत और म्यांमार को अलग कौन सा राज्य करता है? कौन सा ये मतलब पहाड़ी करता है? ये पटकाई। ठीक है, पटकाई बुंग की पहाड़ी जो हो जाएगा, जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल संधि के द्वारा ही मन्नार खाड़ी द्वारा अलग हुआ है, जो कि पाक जलडमरू मध्य के बीच में ही कौन सा सेतु स्थित है? ये राम सेतु। ठीक है, राम सेतु हो जाएगा। बताइएगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? ये इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मानक समय जो है ये किसके निकट से होकर गुजरता है? ये इलाहाबाद के मिर्जापुर। ठीक है, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और ये कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है? ये 82.5। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। और इसका निर्धारण कहाँ से होता है? ये मिर्जापुर से निर्धारण होता है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
और कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि मित्र पर गमछा झाड़, इससे याद कर सकते हैं, पूरा इसी में आ जाएगा पूरा राज्य। और कर्क रेखा और मकर ये सॉरी कर्क रेखा और ये समय वाला जो है ग्रीनविच के बीच 5.5 बता दिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माही नदी काटता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला माही हो जाए। बताइए पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ये किस मतलब कहाँ में इसका स्थित है? ये दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम में, जो कि पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से ही होकर के गुजरती है। बताइए भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित होने वाला देश जो है वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा जो है से लगा हुआ राज्य जो है ये कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसकी सीमा जो है कितने राज्यों से मिलती है? 8 को राज्य हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो कि दिल्ली से ये लगता है। और 8 राज्य जो है ये 8 राज्यों से सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ये गुजरात का हो जाएगा। और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर हो जाएगा। और पहला पर जो वो गुजरात हो जाएगा, जो कि गुजरात का कितना किलोमीटर लंबा है? 1663 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। बता दी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है ये कौन कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक सिक्किम हो जाएगा। 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल का सीमा लगता है। और बांग्लादेश से सीमा लगने वाला राज्य जो है वो कितना राज्य लगता है? ये भी 5 राज्य हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। और सबसे अधिक सीमा जो भारत का लगता है वो किससे लगता है? वो भी बांग्लादेश से ही लगता है, जो कि 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा नेपाल, भूटान और चीन जो है वो मतलब किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तीनों। ये सिक्किम, यानी कि सिक्किम से तीन देश जुड़ा हुआ है। तीनों देश जो है सिक्किम से जुड़ा हुआ है, जो कि नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ राज्य जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ये त्रिपुरा। ठीक है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो त्रिपुरा हो जाएगा। बताइएगा कौन सी नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश जो है के बीच में ये सीमा रेखा बनाती है? ये संकोश नदी है। संकोश नदी है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा का विभाजन करता है। बताइए यांगयाप दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बताइए किस दर्रा के बाद जो है, किस दर्रे के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आकर के बहती है? यही यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है और उसके बाद जो है भारत में बहने लगती है, एंट्री वहीं से करती है। बताइए जोजिला दर्रा का निर्माण जो है ये किस नदी से हुआ है? ये सिंधु से हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण जो हुआ वो सिंधु से हुआ है। और सितकिल्ला दर्रा का निर्माण जो हुआ वो किससे हुआ है? ये सतलज से हुआ है। जोजिला का हो जाएगा तो हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। और यही अगर सितकिल्ला दर्रा का निर्माण पूछा जाएगा तो वो सतलज नदी से किया गया। और जलफला का निर्माण किससे हुआ है? ये तीस्ता नदी से हुआ है। जलफला जो है इसका निर्माण जो हुआ ये तीस्ता नदी से हुआ है। बताइए बुर्जिल दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा हो जाए, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। और इसी से जो है जवाहर सुरंग जो है यही दर्रा से होकर के गुजरती है। तो ये तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में हो जाएगा। सितकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और सितकिल्ला दर्रा जो है शिमला से लेकर के तिब्बत को जोड़ता है। जी बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवित जर पुल जो है ये कहाँ बनाया गया? ये मेघालय में बनाया है, जो कि खास लिविंग रूट भी वही इंग्लिश में वही हो है, जीवित जर पुल हो जाए, जो कि मेघालय में ये बनाया गया है। और ये जो है खासी जनजाति के लोग जो है किस ट्री के मतलब किस पौधे के जड़ों को अनुवर्षण करके इसकी जलधारा के आसपास से पुलों को रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। ये रबर ट्री हो जाएगा। रबर ट्री पेड़ है, इसी को मतलब जलधारा आवर्धन करके और इसका जड़ जो है इसको जड़ को आवर्धन करके इसको पुल बनाया गया है, जो कि जीवित जड़ पुल के नाम से जाना जाता है। जो कि किस जनजाति के द्वारा किया गया है? खासी जनजाति, सिर्फ खासी जनजाति के द्वारा किया गया है, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में। बताइए तीनों अर्धचंद्राकार जो है ये कहाँ मिलते हैं? ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी
कन्याकुमारी में मिलते हैं। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जाफना द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी श्रीलंका में हो जाएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख। जोजिला दर्रा और अदिल दर्रा, सुन लीजिएगा, ये दोनों दर्रा नया जुड़ा है, जो कि ये पहले जो जोजिला था वो जम्मू कश्मीर में हो गया है, अभी वर्तमान में जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में हो जाएगा। और इसमें आदल दर्रा जो है ये भी अदिल दर्रा है, अदिल दर्रा जो हो जाएगा ये भी लद्दाख में आ गया है। बताइए पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा कहाँ है? माना नीति उत्तराखंड में हो जाएगा। माना नीति उत्तराखंड में हो जाएगा। और नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। जलपला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी सिक्किम में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। दीफू दर्रा जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम ये लुसेंट का दिया गया था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स जो दिया गया था, इसमें तो थोड़ा टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने के बाद जो ये भी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका आकलन जो है एक निजी उपभोग और सकल निवेशी सरकार एवं व्यापार के शेष योगफल के द्वारा ही किया जाता है। बताइए अर्थव्यवस्था की सभी संस्थाओं के सकल मूल्य वर्धन जो का योग जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये जीडीपी हो जाएगा। जीडीपी हो जाएगा, ठीक है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सकल घरेलू यही होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, जीडीपी की वृद्धि दर जो है यह देश के किस पर निर्भर करता है? ये उत्पाद हो जाएगा। प्रदर्शन, देश की प्रदर्शनी जो होती है इस पर इंगित करता है। और यह जो है अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास का स्तर का भी इंगित करता है। बताइए किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के द्वारा ही किया जाता है। किसी देश का आर्थिक वृद्धि और सर्वाधिक उपयुक्त माप जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के द्वारा ही किया जाता है। बताइए जीडीपी में होने वाले वार्षिक परिवर्तन जो होता है वो किसकी वृद्धि करता है? ये अर्थव्यवस्था को ही वृद्धि करता है, अर्थव्यवस्था को वृद्धि कर देता है। बताइए अंदर किसके द्वारा जो है वो किसके सदस्यों देशों के द्वारा तुलनात्मक विश्लेषण जो है इसी आधार पर जीडीपी के आधार पर ही किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईएमएफ के द्वारा ही सदस्य देशों के द्वारा ही तुलनात्मक विश्लेषण जो है इसी आधार जीडीपी के आधार पर ही किया जाता है। बताइए बाजार मूल्य का वह मूल्य जिसे उपभोक्ता द्वारा खरीदता है उसको क्या कहते हैं? बाजार मूल्य या एमआरपी, ठीक है, एमआरपी या बाजार मूल्य कहा जाता है, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या मार्केट प्राइस उसे ही कहा जाता है। जीडीपी या एमआरपी हो जाएगा वही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वास्तविक जीडीपी जो है ये किसका माप करता है? वास्तविक जीडीपी ये मुद्रास्फीति का माप करता है। वास्तविक जीडीपी जो है ये मुद्रास्फीति का माप करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वास्तविक अर्थों में किसकी गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव को कम कर दिया जाता है? ये जीडीपी को कम कर दिया, ठीक है, जीडीपी कम कर दिया जाता है। बताइएगा जीडीपी अपस्थि कारक का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का जीडीपी हो जाएगा और बट्टे में वास्तविक जीडीपी हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। यही सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में अपस्थिति कारक अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक के रूप में किसको जाना जाता है? यही जीडीपी को ही। जीडीपी चल रहा है तो जीडीपी चिपकाते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पर आयात निर्यात बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जीडीपी बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बंद, जहां पर आयात और निर्यात जो है बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वास्तविक जीडीपी का उत्पादन में परिवर्तन को इंगित करता है, जबकि नाममात्र का जीडीपी जो होता है वो कर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। वास्तविक जीडीपी जो होता है ये कर को इंगित करता है, लेकिन ये नाममात्र का जीडीपी जो होता है वो कर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है। और भारत के मामले विदेशी होने वाली आय के बदले हानि होती है, तो भारत का जीएनपी जो है हमेशा किससे कम होता है? जीडीपी से ही कम होता है, ठीक है ना, जीडीपी से ही कम होता है। आगे बताइए, सकल राष्ट्रीय आय का आधार जो होता है वो किसके द्वारा दुनिया भर में रैंकिंग को तय किया जाता है? देखिए सकल राष्ट्रीय आय का आधार जो होता है यानी कि तय जो किया जाता है दुनिया भर में जो किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा तय किया जाता है? ये आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा ही तय किया जाता है।
तो जितना भी क्वेश्चन था, ये बनने वाला क्वेश्चन जो पूछने लायक था, वो सारा क्वेश्चन को आज ये अर्थव्यवस्था में करवा दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये भारतीय संविधान दिया गया था होमवर्क में, इसको देख लेते, बताइएगा। संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाता है, इसका नियंत्रण जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 112, यानी कि बजट जो हो जाएगा ये 112 वित्तीय विवरण जो है बजट को ही कहा जाता है, और ये 112 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और ये प्रस्तुत जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में जो बन चुकी है वो निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री बन चुकी है। बताइए, भारत की आकस्मिक निधि जो है, इसका वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 268, ठीक है, 268 में हो जाएगा। और यह निधि जो है, भारत की आकस्मिकता निधि जो है, वो किस वर्ष गठित किया गया था? ये 1950 में किया गया था, 1950 में हो जाएगा। और यह जो है किसके अधीन? ये 50 में जो 267 अनुच्छेद हो जाएगा, 50 में इसका गठन किया गया था। और ये किसके व्यवधान के अंतर्गत आता है? ये कार्यपालिका के व्यवधान के अंतर्गत ही आता है। बताइए, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? ये 368, ठीक है, 368 में संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि किस देश के संविधान से ये अपनाया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको अपनाया गया है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसका गठन कब हुआ था? 1952, ठीक है, 1952 हो जाएगा। और राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिए थे? के संथानाम, ठीक है, के संथानाम के द्वारा ही दिया गया था। बताइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना में दिया गया है? 54 में हो जाएगा। राष्ट्रपति की पद अवधि जो है वो कितना अनुच्छेद में दिया गया है? 55 में हो जाएगा। कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? 53 में होगा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, 53 अनुच्छेद में। आगे कार्यकाल जो है वो 56 में हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम जो दिया गया, पहले स्थान पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति हो जाएंगे, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो प्रधानमंत्री आते हैं, और चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, राज्यों के राज्यपाल आएंगे, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं 5वें पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो आते हैं 6ठे क्रम पर आते हैं, और केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा मिलता है जिनको, वो 7वें नंबर पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जो साइंस दिया गया था भौतिकी का, उसको देख लेते हैं। बताइएगा, तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 तरंग में। कौन कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग हो जाएगा। बताइए, यांत्रिक तरंग जो है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। जो कि ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब तरंग की गति दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी कि समांतर होगी, तो इसको कौन सा तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। और अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, इसमें क्या नहीं होता है? ये ध्रुवन नहीं होता है, ठीक है, ध्रुवन जो है अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है इसमें नहीं होता है, और अनुप्रस्थ तरंग जो होता है उसमें होता है। बताइए, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किसकी बनी होती है? फोटोन, ठीक है, फोटोन का बनी होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, गामा किरण जो है इसकी खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड। इसका नामकरण कौन किए हैं? रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया, और खोज जो किया गया वो पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया। बताइए, एक्स किरण की खोज कौन किए हैं? रॉयंटजेन ने खोजा, और दृश्य विकिरण का खोज कौन किए हैं? न्यूटन के द्वारा खोजा गया। अवरक्त विकिरण की खोज कौन किए हैं? विलियम हर्सल। शंभू जी, कहाँ ध्यान है आपका? हो, आप अपने भी नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी दिक्कत कर रहे हैं। विलियम हर्सल हो जाएंगे, जो कि किसके खोज किए थे? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोज कौन किए हैं? विलियम हर्सल के द्वारा अवरक्त विकिरण की खोज। गामा किरण का नामकरण किसने किया है? बोलिए, रदरफोर्ड। ध्यान दीजिए सही क्लास में, समझे? अगर आते हैं क्लास तो इधर उधर मत किया कीजिए। आगे बताइएगा, लघु रेडियो तरंग जो है इसका खोज कौन किया है? हेनरिक हर्टज, ठीक है, हेनरिक हर्टज के द्वारा खोजा गया है। और दीर्घ रेडियो तरंग जो है इसकी खोज कौन किया है? मार्कोनी के द्वारा इसका खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूक्ष्म तरंग जो होता है वो कितना कितना के बीच का रेंज का होता है? ये 10⁻³ से लेकर के 10⁻² मीटर तक होता है, मीटर तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति में किसी भी और जितने भी अधिक से अधिक दूरी तय करता है उसको क्या कहता है? ये दोलन का आयाम कहता है। ठीक है, दोलन का आयाम हो जाएगा। और तरंगदैर्घ्य जो है इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ये मीटर हो जाएगा और एंगस्ट्रम में इसको मापा जाता है। और तरंगदैर्घ्य का जो इकाई होता है वो क्या होता है? लैम्बडा हो जाएगा। लैम्बडा से उसको सूचित किया जाता है। ग्रीक अक्षर जो है लैम्बडा से इसको सूचित किया जाता है। बताइए तरंग चाल v बराबर जो होता है वो क्या होता है? n लैम्बडा हो जाएगा, जो कि n जो होता है आवृत्ति होता है और लैम्बडा जो हो जाएगा वो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। और v जो होता है यहाँ पर चाल हो जाएगा, चाल को दर्शाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, अब सरब तरंग की आवृत्ति जो होता है वो कितना के बीच होता है? 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसको अवसरब कहते हैं। और सरब तरंग किसे कहा जाता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो रहता है उसको सरब कहते हैं। और पराश्रम किसे कहा जाता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो रहता है उसको पराश्रब कहा जाता है, जो कि कुत्ता बिल्ली चमगादड़ के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। अब जो है नेक्स्ट जो लास्ट लूसेंट का जो होमवर्क में दिया गया था बायोलॉजी का, उसको देख लेते हैं, जो कि बायोलॉजी से सारा एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मिलता है। बताइएगा विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया है? इवान विस्की। और कब खोजे है ये? 1892। ठीक है, 1892 विषाणु का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इवान विस्की के द्वारा खोजा गया है। बताइए जीव द्रव में भरे हुए एक भित्ति से ढके हुए कवक होता है जिसको क्या कहा जाता है? हाइफी। उसको हाइफी कहा जाता है। और यह जो है दो प्रकार के होते हैं, जो कि एसेप्टी हाइफी होता है और सेप्टेटिव हाइफी होता है। दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। बताइएगा मशरूम कवक जो है, कुछ कवक जो है औषधीय वन प्रभावी और कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। बताइए कवक में जो संचित भोजन रहता है वो किस रूप में भोजन रहता है? ये ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। कवक में जो संचित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन में रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। और कवक की कोशिका भित्ति जो वो किसकी बनी होती है? ये काइटिन। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति जो रहती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, दम्मा जो होता है वो किस कारण से होता है? कवक से ही फैलता है। और कवक का नाम हो जाएगा एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलियस फ्यूमिगेटस जो है कवक का नाम हो जाएगा। और एथलेटिक फूड जो होता है वो किस कवक से होता है? ये टिनिया पेडिस। और खाद जो होता है वो किस कवक से होता है? एकेरस एस्केबिस हो जाएगा। गंजापन किससे होता है? टिनिया कपेटिस। और दाद किससे फैलता है? ट्राइकोफाइटन लेसोकेसस के कारण फैलता है। और गन्ने में जो छाल आता है वो किस कवक के कारण गन्ना में छाल आता है? ये कार्लेटाइटोक्रम के कारण जो है गन्ने में छाल जो होता है ये कवक हो जाएगा। काइकोट्राइकम जो है, कालेटोट्राइटम जो है ये कवक हो जाएगा, जो कि गन्ने में जो छाल आता है उसका ये कवक कारण हो जाएगा। और अपक्षय रोग जो होता है वो किस कवक से फैलता है? जो कि ये फेलकेटम कवक जो होता है इसी कारण फैलता है, जो कि ये पुराना लूसेंट में नहीं दिया गया था। आप लोग कर रहे थे उसको नहीं चलाने के लिए, जो कि ये सारा क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया है? थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का प्रयोग जो है वो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया है। बताइए लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेनोलॉजी हो जाएगा। और लाइकेन को किसका संकेतक के रूप में माना जाता है? ये वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण के रूप में ही लाइकेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। ठीक है, कॉर्टिकोलस जो है ये पेड़ पर छाल जो उगता है उसको कॉर्टिकोलस कहा जाता है। और खाली चट्टानों पर जो लाइकेन उगते हैं उसको क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। ठीक है, सेक्सिकोलस जो हो जाएंगे वो खाली चट्टानों पर हो जाएंगे। और पेड़ पर जो उगने वाले लाइकेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोसस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन जो है वो किसके निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है? ये मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। बताइए जीवाणु की खोज जो वो कब हुआ था? 1683, जो कि किसके द्वारा किया गया है? एंटोइन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया है, जो कि किस देश के ये वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये हॉलैंड के हो जाएंगे। ठीक है, हॉलैंड के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा था? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीवाणु का नाम जो है जीवाणु किसने दिया था? एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और 1800 कब दिया गया था? 29 में दिया गया था। और रेबीज के टीका से दूध के पास्चुराइजेशन की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर के द्वारा 1812 से लेकर के 1892 इसका सेशन रहा था लुई पास्चर का। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
LTH जो होता है, LTH लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कि LTH जो होता है इसमें जो है दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये दरोगा में क्वेश्चन ये पूछा हुआ जो कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जिसको LTH कहा जाता है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड जो होता है इसमें दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? 71.60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक ही इसको गर्म किया जाता है। यही दोनों क्वेश्चन जो है ध्यान में रखिएगा, जो कि दरोगा में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अब एक का आने का अनुमान है। आगे जो नेक्स्ट दिया गया था, अब जो है बिहार SSC BPSC शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल रूप से जो दिया गया है उसको अब देख लेते हैं। बताइएगा, चंद्रघर शर्मा गुलेरी की कहानी पर किसने कहा था कि उसने कहा था कि नायक जो है इसका नाम क्या था? ये लहना सिंह। उसने कहा था जो है इसके नायक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? लहना सिंह, जो कि किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी हो जाएंगी, जो कि कौन सी कहानी है? उसने कहा था कहानी हो जाएगा। और इसके मुख्य जो पात्र है वो नायक जो वो कौन है? लहना सिंह हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा लकड़ी का जलना जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है? ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। बताइए विश्व का प्रसिद्ध लानोस घास स्थल का मैदान जो है ये कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में ही ब्राजील पड़ता है। ठीक है, बताइएगा झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यही हो जाएगा, जो कि इसके लेखक जो हो जाएंगे वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। बताइए बोमेन संपुट जो है वो किसका तंत्र का भाग है? ये उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र का एक प्रकार का भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में केंद्र राज्य संबंध जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? सहकारियान था, सहकारी होगा, सही है, सरकारी आयोग है। ठीक है, आगे बताइए बिहार के किस जिले में बांस कुंड बांध स्थित है? बगल में है लखीसराय। ठीक है, लखीसराय में बिहार के जो है बांस कुंड बांध जो है वहीं पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो किया गया था वो कब हुआ था? ये 1871 में हो जाएगा। 1871 में हुआ है। बताइए गांधी सागर बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी। और किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। बताइए दूध में शर्करा जो है ये कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बताइए अमोनिया जो है उसका सूत्र क्या होता है? NH3। ठीक है, धर्म सम्मेलन में शिकागो में जो भाग लिए थे कौन से व्यक्ति थे? स्वामी विवेकानंद। और इसका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था। और ये 1893 में 93 में भाग लिए थे। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया है? संयुक्त राष्ट्र ये 10 जनवरी 1920 को संयुक्त राष्ट्र आया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ आया है वो 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्र संघ की बात ही करें। राष्ट्र संघ जो पहली बार अस्तित्व में आया ये 10 जनवरी 1920 को आया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अस्तित्व में आया था वो 24 अक्टूबर 1945 को आया था। बताइए किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया था? ये डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सेरोजोबा हत्याकांड। ठीक है, सेरोजोबा हत्याकांड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये 17 को हो जाएगा। 17 को निर्धारित किया गया। बताइए भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। रबर का सबसे अधिक उत्पादन राज्य केरल हो जाएगा। बताइए गद्दी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। और कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। आगे बताइए सूरत जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती। और जबलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? ये नागौर राजस्थान का नागौर जगह था, जो कि 1859 में 2 अक्टूबर 1959 में ये लागू किया गया था। बताइए बुशमैन जनजाति जो ये कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा यदि पैमाने का प्रतिफल अगर स्थिर रहता है तो परिवर्तनशील सघन जो है वो क्या होता है? ये भी स्थिर ही हो जाएगा। बताइए जापान में रक्तहीन क्रांति मोइजी पुनः स्थापित जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1868 में हो जाएगा। बताइए संविधान सभा की अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये HC मुखर्जी को बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइए मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। आगे बताइएगा मानक दाब जो होता है वो क्या होता है?
ये पारे का 70 मिलीमीटर जो दाब होता है उसी को मानक दाब के रूप में जाना जाता है। 76 है तो हाँ 76 कर दिए हुए 76 होना चाहिए, ठीक है। बताइए वस्तुओं की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आगे बताइए केल्विन जो है मान जो है वो मानव शरीर का टेम्परेचर जो है कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। पारा जो जमता है वो कितना डिग्री पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जमता है। बताइए उच्च ताप को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण पर जेट इंजन जो है वो काम करता है। बताइए टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? शॉकले। सॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्स हो जाएंगे। बताइए एक फैदम जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है? 1 फैदम जो होता है ये 6 फीट के बराबर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये पॉइज हो जाएगा, ठीक है। श्यानता गुणांक जो है इसका ऐसा मात्रक पॉइज डेकापॉइज सभी होता है। बताइए कौन सा कण जो है सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? अस्थायी 26 का भी न्यूट्रॉन। कौन सा कण जो है सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? न्यूट्रॉन। बताइए प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? बैगनी का हो जाएगा, ठीक है। पारे का तापमापी जो है वो किस ताप पर इसको ये हो सकता है? पारे का तापमापी जो है किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। बताइए वायुमंडलीय में बादलों को तैरने का मुख्य कारण क्या है? कम घनत्व के कारण वायुमंडलीय जो तैरते रहता है। बताइए द्रव का घनत्व जो है अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? करंट ये ना ये बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। बताइए कोशिका नली के ऊपर सतह जो होता है वो किस प्रकार का सतह रहता है? कोशिका नली में जो जल के ऊपरी सतह जो होता है वो किस प्रकार का सतह रहता है? ये उत्तल हो जाएगा, उत्तल सतह उसका रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्समन जो होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? ये उत्तल लेंस की भांति दिखाई देता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। बताइएगा ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाएगा, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। और ये सेकेंडली पेंडुलम जो होता है इसका जो समय अवधि होता है वो कितना होता है? 2 सेकंड का होता है, ठीक है। आगे बताइएगा प्रतिध्वनि जो है वो किसके कारण होता है? ये ध्वनि के परावर्तन, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। बताइए झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा हो जाता है उसका आवर्तकाल क्या होगा? ये घट जाता है, ठीक है, घट जाता है आवर्तकाल। बताइएगा यदि झूला झूलते समय एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति अगर आकर के बैठ जाता है तो वो क्या होता है? ये अपरिवर्तित रहेगा। एक के बदले 2 अगर बैठ जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और झूला झूलते समय अगर खड़ा हो जाएगा व्यक्ति तो ये आवर्तकाल उसका घट जाएगा। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यही सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का मुख्य कारण क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 10 पावर माइनस क्वेश्चन ये ना 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रति के क्वेश्चन ये। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है करंट अफेयर्स का बचा हुआ है जो कि लास्ट ही टॉपिक है। और लाइट जो है बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, देख ही रहे हैं कितना परेशान होकर के सभी लोग जो है परेशान हो रहे हैं। थोड़ा क्लास जो है आज भी थोड़ा कुछ कम ही देर का होने वाला है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसको। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का आज का। बताइए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किसका प्रक्षेपण सफलतापूर्वक अभी वर्तमान में किया गया है? ये अग्नि फर्स्ट का किया गया है, अग्नि फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए सीमा सुरक्षा बल यानी कि सीमा सुरक्षा बल जो होता है बीएसएफ, ये इसकी स्थापना जो है ये कौन से स्थापना दिवस 2024 में मनाया गया है? ये 59 नंबर का हो जाएगा, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को ये 59 वर्ष जो है 2023 में ही मनाया गया ना, 1 दिसंबर को 2023 में हुआ है। अब तो 24 में अब 60 नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की वायुसेना जो है वो किस किरण के
किस किरण के एरोबेटिक टीम के साथ जो है 19 नवंबर को क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों का मंत्र मुग्ध किया है? ये सूर्य किरण एनवायरमेंट टीम 19 हो जाएगा। सूर्य किरण एनवायरमेंट टीम 19 हो जाएगी। इसी के तहत जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल में ये पहला एयर शो से दर्शकों का मंत्र मुग्ध को किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान किसको कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक को लॉन्च किया है? ये आमिनी हो जाएगा। आमिनी प्रक्षेपण ये युद्ध विमान हो जाएगा जिसको कट्टुपल्ली तमिलनाडु में इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी सेना जो है वो कौन सी रडार से अपनी पहली उड़ान भरी है? केबरी 21 हो जाएगा। केबरी 21 जो हो जाएगा इसी से ये उड़ान भरी है। बताइएगा वायुसेना ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 51वां 8 अक्टूबर को ये 91 नंबर का स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। जो कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह अपना स्थापना कौन सा दिवस मनाया है? 39 नंबर का स्थापना दिवस खाद्य सुरक्षा वाला मनाया है। बताइए भारत ने किसके नियम में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो का निर्माण किया है? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली भारतीय वायुसेना इसको पहली भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आगे बता दीजिएगा। बताइए किस देश ने हुआंगसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फंस गए ना। उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। हुआंगसोंग 18 जो है ये उत्तर कोरिया के द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया है। बता दिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कितने हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? ये 4 हो जाएगा। 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से स्पाइक मिसाइल को प्राप्त किया है? ये इजराइल से किया है। स्पाइक मिसाइल जो है इजराइल से प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कामकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित जो किया है वो किस IIT के द्वारा किया गया है? ये IIT कानपुर के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत और किस देश की मिसाइल कॉर्बेट INS कृपान उपहार में दिया है? भारत ने ये वियतनाम को दिया है। जो कि INS कृपान जो है उपहार में भारत ने वियतनाम को दे दिया है। आगे बताइएगा, बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो अग्नि प्राइम का जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा किया गया है। और DRDO जो अपना प्रक्षेपण जो करती है वो ओडिशा में ही करती है। बताइएगा वायुसेना का कौन सा राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है? ये MiG-21 हो जाएगा। MiG-21 जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बताइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किए हैं? ये चंडीगढ़ में किए। चंडीगढ़ हो जाएगा। बताइए भारतीय सेना ने कितने महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है? ये 5 महिला को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ कितना विमान को सौदा किया है? ये 470 विमान को सौदा किया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। बताइए इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट जो है SSLV D2 को अंतरिक्ष में अभी लॉन्च किया है। केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार जो है इंडो राइफल लिमिटेड यानी कि IRRPL जो है वो किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल को बनाएगी? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। और करंट अफेयर्स भी सारा जो भी होमवर्क था वो सारा होमवर्क को एक एक करके पढ़ा दिया, मतलब क्लास को करवा दिया गया है। जो कि लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, फिर भी हम लोग सोचे थे कि क्लास को रुकना नहीं चाहिए क्योंकि तेजस सीरीज के तहत जो पहले चला रहे थे और रुकना मकसद इसका है ही नहीं, रुक नहीं सकता कभी भी, या आंधी तूफान जो भी आए। तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन जो हर एक दिन जो आप लोग को पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क से ही रहता है, और उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिए। आज का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है इसका मुख्य सिद्धांत जो है किसके प्रभाव पर आधारित है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। इसमें जो हो जाएगा प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा क्योंकि आप लोग जो है आंसर जो है इसका गलत कर लीजिएगा, हमको पता है, इसलिए ऑप्शन सुन लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा जीनोम प्रभाव, ए में हो जाएगा, बी में हो जाएगा डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, सी में डी ब्रोगली प्रभाव हो जाएगा, और डी में जो हो जाएगा उष्मा गति का सिद्धांत हो जाएगा। ये सारा ऑप्शन आप सुन लीजिएगा, सही से देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसका जो सही आंसर बनने वाला है उसका सही जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना जो ग्रुप है, इस ग्रुप का आप सदस्य बन जाइए और रेगुलर रूप से क्लास को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।